इंडेक्स मैथ रेफरेंस एरिया ऑप्शन को क्या कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें? मेरे हिसाब से अभी हमें उसमें कुछ और एग्जाम्पल करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं फिर से इंडेक्स मैथ रेफरेंस एरिया ऑप्शन को डिटेल में कुछ और एग्जाम्पल के अलग एस्पेक्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। तो आगे चलते हैं वीडियो में, जरा इस एग्जाम्पल को एक बार एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि जो रेफरेंस एरिया ऑप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार सीख लिया है, क्या उससे अलग क्वेश्चन तो नहीं डाल दिया गया है। तो एक बार देखते हैं, इसको सीखते हैं और समझते हैं। और साथ के साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, उससे अगर आप सीखते हैं, तो मेरा भी मोटिवेशन बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि मेरा वीडियो वीक में या 15 दिन पे एक नहीं आता है। कोशिश रहती है कि दिन में 2 आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कमिटमेंट किया था, मैं इंडेक्स मैथ्स रेफरेंस एरिया ऑप्शन के वीडियो को लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। देखिए, इससे जल्दी क्या होऊंगा, ठीक है। अभी तो थोड़ी देर पहले आए थे, ठीक है, और जिसमें हमने सीखा था इंडेक्स मैथ्स रेफरेंस एरिया ऑप्शन का पहला एग्जांपल। अगेन दूसरे एग्जांपल के साथ इस बार फिर से हाजिर हूं, लेकिन याद है क्या बोला था? बोला ये था कि इस बार बताऊंगा कम, उससे ज्यादा पूछूंगा। तो वो पूछने के लिए और आप आंसर देने के लिए तैयार। देखिए, थोड़ा सा चेंज करना बनता है, कुछ नहीं क्वेश्चन है वही सेम 3 टेबल। मैंने 3 से चौथा टेबल अभी नहीं किया है, वो चौथा टेबल वाला बाद में एग्जांपल आएगा। 4 क्यों, 40 टेबल तब सीखेंगे। अभी 3 टेबल, इस 3 टेबल सेम लास्ट क्वेश्चन में भी 3 टेबल था, यहां भी 3 टेबल है, तो क्वेश्चन अलग कहां है? वही तो क्वेश्चन है। मैं तो ऐसे ही डरा रहा था। अब आप आंसर दे दीजिए। जब डरा नहीं रहा था तो आंसर आपके पास है। क्या आंसर है देख लीजिए। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3। रेमंड, ब्लैकबेरी और सियाराम, इनके डिस्काउंट अमाउंट यहां लिखे गए हैं। आपको यहां पे डिस्काउंट अमाउंट इन टेबल से उठा के लेके आना है। सेम क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करा चुका हूं, याद रहे। वही सेम अप्रोच आपको यूज करना है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ। अब देखिए, हमें क्या करना है, जिसका सेल 2810 रुपए का हुआ और उसके आइटम का नाम अगर रेमंड है, तो उसका डिस्काउंट कितना बना? 2810 2000 से 3000 के बीच में ये रहा 3%। यहां आउटपुट आ जाना चाहिए 3%। जिसका अब आइटम चेंज हो गया ब्लैकबेरी, तो ये ब्लैकबेरी टेबल में जाए और यहां से 4047, तो 6% उठा के ले आए। फिर अगला सियाराम, वो अलग टेबल में जाए और वहां से 4465 यहां पे लेकर आ जाए। इसी तरीके से जिसका जो आइटम हो और उसके अगेंस्ट जो सेल जितने का हुआ है, उसका जो डिस्काउंट अमाउंट है, वो यहां उठा के लेकर आना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर की तरफ चलें। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर मुझे बताने के बजाय आप स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते चलिए और मैं करता चलता हूं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं। क्या हिंट दे सकता हूं? यहां पे मैं लिख सकता हूं इक्वल टू इंडेक्स से ही करेंगे, क्योंकि अभी हम इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं। इससे आगे की कहानी अब आपके हवाले। सबसे पहले पहला एस्पेक्ट या दूसरा एस्पेक्ट? आप बोलो सर अभी तो सीखा है, तो पहला एस्पेक्ट नहीं होगा, दूसरा एस्पेक्ट ये वाला नीचे रेफरेंस, क्योंकि मल्टीपल टेबल है, ठीक है। तो रेफरेंस में टेबल ले लिया जाए, तो आप बोलोगे नहीं सर पहले एक ब्रैकेट और स्टार्ट करो। मैंने कर दिया पहले ही, आपकी बात मानता हूं मैं। अब रेफरेंस में पहला टेबल, तो यहां पे ले लिया पहला टेबल, ठीक है जी। कॉमा रेफरेंस में दूसरा टेबल, ये रहा दूसरा टेबल, ऐसे तो हमने उसमें टेबल लिया था। कॉमा ये रहा तीसरा टेबल। जैसे आपने वहां लिया वैसे आपने यहां भी लिया। ऐसे ही लेने के बाद जैसे ही कॉमा लगाओगे, मेरा जो गुस्से का पारा है ना, वो हाई हो जाएगा। क्यों? मैंने क्या सिखाया था कि ये अगर जिस तरीके से आपने टेबल लिया है, आपको क्या लग रहा है, ये सही अप्रोच है या मेरे गुस्से का पारा ऊपर बढ़ना चाहिए? बताइए आप लोग। ऊपर जाना चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात का आना चाहिए कि हम दोनों ने सीखा है, मैंने आपको सिखाया है और आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो देखा होगा और सीखा होगा कि, याद करिए क्या सिखाया था, कि इंडेक्स के क्लास में मैं स्टार्टिंग से ही चिल्लाता आ रहा हूं। ये जानबूझ के मैंने अभी इसलिए रेंज लिया था कि इंडेक्स के क्लास में मैं चिल्लाता आ रहा हूं कि जो आपको आउटपुट में चाहिए टेबल वही होता है। इससे पहले वाले एग्जांपल में आउटपुट में उसका जो भी था अमाउंट, वो अमाउंट आपने लिया था, तो आप ये टेबल में पूरा ऐसे टेबल क्यों सेलेक्ट करेंगे? खुद सोच के देखिए। हमें आउटपुट में यहां क्या लाना है? यहां आउटपुट में हमें डिस्काउंट लाना है, तो मैं टेबल ये ऐसे तीनों सेलेक्ट करूं या सिर्फ इसका डिस्काउंट अमाउंट सेलेक्ट करूं? खुद बताइए।
क्या इस तरीके से रेंज लेना गलत है या नहीं? गुस्सा मेरा जायज है? गलत है। लेकिन आप ये गलती 100% करोगे, इस बात का भी मुझे यकीन है, इसलिए मैंने ऐसे जानबूझ के लिया था, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी आप टेबल लोगे तो खट से आप ऐसे ही टेबल खट से पास कर देते। तो आपका ध्यान बिल्कुल सटीक और सही जगह जाना चाहिए। आपका ध्यान यह जाना चाहिए हम निकालने क्या वाले हैं, डिस्काउंट अमाउंट निकालने वाले हैं। सिर्फ जहां जहां डिस्काउंट मुझे दिखेगा वो मेरे लिए टेबल है, उसके अलावा अनाप शनाप मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो ये डिस्काउंट हमें दिखेगा, वो ही आपका टेबल है। उसका जो रिमांड है वो कुछ और है, वो कुछ और है। वो ये है, देखो सेल अमाउंट है, उसका यूज बाद में करेंगे हम, ठीक है? तो क्या मैं हटा दूं? ये देखिए, ऐसे नहीं, बिल्कुल ध्यान से क्या कीजिए। रेफरेंस में ये टेबल ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, ये आउटपुट हमें चाहिए ना। देखो ऐसे पहला टेबल ले लिया कॉमा, ये सिर्फ कहलाएगा हमारे लिए टेबल। दूसरा टेबल ले लिया कॉमा, ये तीसरा टेबल ले लिया। 3 टेबल आपने पास कर दिया। ये हमारा हो गया रेफरेंस का रोल खत्म, वो वहां भी खत्म, यहां भी खत्म। ये देख लीजिए। अब बात करते हैं रो नंबर। रो नंबर में क्या लेना होता है? जिस चीज को आपको रो में ऐसे ढूंढना है। अब आपका ध्यान फिर से आइटम और सेल पे। तो ध्यान से देखिए, आपके रो में ऐसे आइटम रखा हुआ है या सेल अमाउंट रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? खुद से देखिए जरा। ये क्या है? 2810। ये क्या है? सेल अमाउंट है। तो ये क्या है? रेमंड का। ये क्या है? ब्लैकबेरी का। ये क्या है? सीआरएम का। ये तीनों का तीनों सेल अमाउंट ही तो है। तो रो नंबर में क्या पास हो जाएगा? यहां पे पास हो जाएगा मैच। मैच के थ्रू तो हम वहां पहुंचेंगे। तो आपने पास किया मैच। अब मैच को क्या चाहिए होता है? लुकअप वैल्यू। तो ये रहा लुकअप वैल्यू। कौन? ये जिसको ढूंढना है, जिसका पोजीशन और जिसमें से ढूंढना है। तो लुकअप वैल्यू को आपने दे दिया पोजीशन में क्या? ये 2810 कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में फिर से यही कहानी। ये देखिए। अब आप बोलोगे सर एक ही क्यों लिया? आप ध्यान से देखिए, कॉमन है तीनों में, और कॉमन ही होता है। तीनों में कॉमन है ना रेमंड का। ये स्लैब तो कॉमन ही होगा, तो स्लैब आपने उठा लिया इस तरीके से। एक उठा लिया तो तीनों को एक ही जैसा है, ठीक है जी। कॉमा 0 बिल्कुल नहीं, कॉमा 1 क्यों? एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, यहां 1 लगेगा। आरी बात। देखो छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर सकते हैं। इंटू देते टाइम छोटा सा एक 1 की जगह 0 कर दोगे, एंटर मारोगे, आउटपुट ही नहीं आएगा, फिर लगे पता नहीं यार मैंने तो सही किया था। ये बिल्कुल ध्यान से, कॉमा 1 ब्रैकेट बंद। ये किस पे चला दिया आपने? रो नंबर। कॉमा अब क्या मांग रहा है आपसे? कॉलम नंबर। वहां पे भी लास्ट एग्जांपल याद कीजिए, अभी भी किया है हमने, कुछ ही टाइम पहले, कुछ घंटों पहले किया है, ठीक? तो क्या मांग रहे हैं? कॉलम नंबर। तो फिर से क्या चलाएंगे? मैच। तो चला देते हैं यहां भी मैच, यहां भी कॉलम नंबर पे चला दिया मैच। अब मैच को क्या चाहिए? मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो होना चाहिए जो कि उसके कॉलम में है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां रेमंड लेता हूं, कॉलम में रेमंड कहीं है? ऐसे ऐसे कहीं है? ब्लैकबेरी कहीं दिख रहा है आपको? सीआरएम कहीं दिख रहा है? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक जगह एक ही तरीके का अप्रोच यूज करें, यह पॉसिबल थोड़ी है। अब आप लोग ध्यान से यहां पे देखिए, यहां जो कॉलम नंबर मांग रहा है, अगर आप अपने टेबल को झांकें, कॉलम है ही नहीं। कहां है कॉलम में आपका रेमंड, ब्लैकबेरी, सीआरएम कहां रखा है कॉलम में? तो अब कॉलम तो है नहीं, तो क्या किया जाए? तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि जो चीज नहीं है या जो आपका नहीं है उसे छोड़ दिया जाए। क्या कहें? यहां मैच की जरूरत नहीं है। ये मैं जानबूझ के, मेरी आदत है उलझाना और फिर उसे ठीक करना, जिससे कि आपको दिमाग में घूमता रहेगा, था यहां पे टोका था, पहले से घुमाया था, फिर टोका था। ना ना ना, ये गलती नहीं। इसलिए गलती आप नहीं करो, इसलिए इस तरीके से सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। कॉमा, आपको क्या लगता है इसमें कॉलम नंबर पास करने की जरूरत है? नहीं है, कॉलम नंबर है नहीं मेरे पास, तो क्यों पास करूं? जो चीज है नहीं तो वो ऑप्शनल, वैसे भी वो ऑप्शनल है। रो नंबर मैंडेटरी होता है, कॉलम तो पास नहीं भी करो काम चल जाएगा, नहीं दूंगा मैं। तो यहां पे कॉमा की जगह पे एक और कॉमा लगा दूंगा तो वो स्किप हो गया। अब कॉलम नंबर को उसने छोड़ दिया। देखो एक और कॉमा लगा देंगे तो क्या हो गया? वो स्किप होके अब कहां पहुंच गया? एरिया नंबर पे। अब एरिया नंबर का मतलब होता है यहां पे टेबल नंबर। फिर वही घूम फिर के बात आ गई, या तो मैनुअली 1 2 3 पास कर दो, या क्यों पास करो? मैच से लेके जाऊंगा। तो अब हम यहां पे पास करेंगे एरिया नंबर पे मैच। आपने पास किया मैच। अब मैच को क्या चाहिए? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैच को चाहिए, तो है तो हमारे पास आइटम रखा लुकअप वैल्यू। कॉमा
लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के लिए हमें एक छोटा सा मेहनत करना होगा, जैसे उस वाले एग्जाम्पल में किया था ना। इसको मैं 1 मिनट के लिए इनएक्टिव कर रहा हूं और यहां पे आपको एक कष्ट काटना होगा। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे रेमंड, यहां पे लिख देते हैं सियाराम। ठीक है, ये तीनों आइटम आपने लिख दिया। अब वापिस चलते हैं अपने, फिर से इसको हटा दिया गया। ठीक है, और अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे वापिस। मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू, आपने दिया तो ये रहा रेमंड। लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आप यहां से ले लीजिए। ये देखिए हो तो गया हमारा काम, ये दे दीजिए लुकअप एरे, इसमें उसका पोजीशन मिल जाएगा ना उसको। ठीक है, फ्रेज कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट इंडेक्स का भी बंद। ऐसे आ गया जी 3%। और आपको छोटा छोटा चेंज करना पड़ेगा। ये टेबल यहां पे अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो ये मूव कर जाएगा, तो फिर एरर आ जाएगा। इसको भी फ्रीज कर दीजिए, और तो कहीं फ्रीज करने की जरूरत अब नहीं लग रहा है। ऐसे आ गया जी, देख लीजिए आपके सामने 3%, 6%, 6% कहां से आया, ये रहा 4047, 6%, और 11% कहां से आ गया, 3000 से 4465 और 3000 से 5000 के बीच में है, तो 11%। ये उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले तो ये ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद एक और चीज इसमें हेल्प कर दे रहा हूं। इसमें एक छोटा सा हेल्प और कर दे रहा हूं, ये कि अभी तो आपने मैच चला के पोजीशन बता दिया कि भैया वो मेरा पहला टेबल है, वो मेरा दूसरा टेबल है और वो मेरा तीसरा टेबल है। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी, जो बोला था ना ट्विस्ट ऐसे डाला जा सकता है। अगर वो आपको बोलता है कि भाई साहब ये रेमंड जो है वो मेरा पहला टेबल नहीं, वो तो मेरा दूसरा टेबल है, ये मेरा पहला टेबल है और ये मेरा तीसरा टेबल है। अब ये क्या मैच काम कर पाएगा? खुद देखिए जरा, मैच तो सिर्फ सीक्वेंस बता दे पाएगा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। मैच के बस की बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको याद हो, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं एक बार फिर से 1 2 3, आपने इसको बता दिया है कि रेमंड पहला टेबल है, ब्लैकबेरी दूसरा टेबल है और सियाराम तीसरा टेबल है। ये आपने बता दिया, ये और अच्छा आपने मतलब क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपने। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वहां पे आपने पोजीशन दे दिया 1 2 3 और यहां पे जाइए, कुछ नहीं करना है। ये जो मैच लगाया ना आपने, इस मैच को हटा देते हैं। मैच की कहानी खत्म। उस मैच से ड्रॉबैक क्या था, वो मैच सीक्वेंस पोजीशन बताता, चाहे वो आप पहला है, दूसरा है, तीसरा, उससे लेना दे, उसको वो बताएगा पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप वहां पे सीक्वेंस चेंज कर दें, मैच फेल हो जाएगा। लेकिन हमारा एक साथी है जो फेल नहीं होगा। यहां चलाइए वी लुकअप, ये भी हो सकता है। लुकअप की वैल्यू कौन, रेमंड, कॉमा टेबल एरे। अब कहां से ले लूं, यहां दे दीजिए ना टेबल एरे। ये देखिए आपने दे तो दिया इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स नंबर ही तो हो गया। टेबल एरे ये, कॉमा कॉलम के इंडेक्स नंबर में क्या पास करूंगा, 2,0 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, अब एंटर। ये हुआ एक्चुअल वाला अप्रोच कि आप इस तरीके से वी लुकअप के थ्रू भी पास करोगे तो ये हो गया ना। अगर वहां पे टेबल नंबर का सीक्वेंस चेंज भी कर देगा, अगर रेमंड को बोलेगा तीसरा टेबल है, तब भी उसी से उठा के लेगा आएगा, है ना। ये मैथ से थोड़ा सा और इंप्रोवाइज हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, जैसे मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक स्टेप मैंने कराया है, आपको भी प्रैक्टिस वैसे ही करना है, समझ समझ के। ये नहीं कि बस एक बार वीडियो जल्दी जल्दी देख लिया, हाँ जी स्किप कर करके, ऐसे नहीं। अगर आप वीडियो देखते हैं, सीक्वेंस से वीडियो देखिए, ढंग से देखिए। मैं एश्योरिटी देता हूं कि आपको, अगर मेरे वीडियोस अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, पहले वीडियो से, बेसिक एक्सेल से, तो आपको समझ में आता होगा। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम भी दे देता हूं। ये तो मैंने करके दिखा दिया। अब बगल में एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आपके लिए रखा हुआ है। यहां पे सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही टेबल डला हुआ है, इसकी जगह पे आप ये चला के दिखाना। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना और ये भी करके बता देना मुझे कि सर उसकी प्रैक्टिस भी कर ली और मैंने ये क्वेश्चन भी खुद से समझ के किया। और अब अगर आप आगे कैसी भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर देने के लिए रेडी हूं। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं इंडेक्स मैथ्स रेफरेंस सीरीज के कुछ और वीडियोस के साथ।